दिल्ली सल्तनत 711 से 1526 ईस्वी तक। सिंध पर अरब आक्रमण के समय हमारा देश। राजनैतिक स्थिति और साम्राज्य। प्रश्न 1। अशोक महान की मृत्यु के बाद भारत में किस चीज का अभाव था? उत्तर, राजनैतिक एकता। प्रश्न 2। 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्तर पश्चिमी भारत में एक विशाल साम्राज्य किसने स्थापित किया? उत्तर, हर्ष। प्रश्न 3। हर्ष के साम्राज्य की मृत्यु के बाद क्या हुआ? उत्तर, यह टुकड़ों में बट गया और छोटे राजाओं में प्रभुता के लिए युद्ध शुरू हो गया। प्रश्न 4। 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में स्थिति में परिवर्तन किसने लाया? उत्तर, यशोवर्मन। प्रश्न 5। उस समय पूरे देश के हित के लिए काम करने वाली कोई केंद्रीय सरकार थी? उत्तर, नहीं। भौगोलिक विभाजन। प्रश्न 6। भौगोलिक और राजनीतिक दृष्टि से भारत कितने भागों में विभाजित था? उत्तर, 4। हिमालय के पहाड़ी राज्य, गंगा और सिंधु का राज्य, दक्षिणी राज्य और दक्षिणी प्रायद्वीप के राज्य। प्रश्न 7। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में किससे अफगानिस्तान जीता था? उत्तर, सेल्यूकस निकेटर। काबुल और कश्मीर। प्रश्न 8। युआन चैंग के भ्रमण काल में काबुल की घाटी में कौन राज्य करता था? उत्तर, एक क्षत्रिय राजा। प्रश्न 9। हिंदू शाही राज्य को मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा? उत्तर, काबुल और जाबुल का राज्य। प्रश्न 10। कश्मीर में किस वंश ने 7वीं शताब्दी में शक्तिशाली राज्य बनाया? उत्तर, कारकोटा वंश। प्रश्न 11। मुक्तपीड़ ललितादित्य ने किसे हराया था? उत्तर, कन्नौज के यशोवर्मन को। नेपाल और आसाम। प्रश्न 12। नेपाल किस साम्राज्य का हिस्सा था जिसने समुद्रगुप्त का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था? उत्तर, गुप्त साम्राज्य। प्रश्न 13। हर्ष के समय आसाम में किसका शासन था? उत्तर, भास्कर वर्मन। प्रश्न 14। हर्ष की मृत्यु कब हुई? उत्तर, 647 ईस्वी। प्रश्न 15। 672 ईस्वी के लगभग मालवा और मगध का शासक कौन बना जिसने अश्वमेध यज्ञ किया? उत्तर, आदित्य सेन। प्रश्न 16। कन्नौज के यशोवर्मन ने किसके साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई? उत्तर, कश्मीर के ललितादित्य। प्रश्न 17। अंतिम शूद्र शासक सहसी की मृत्यु के बाद सिंध का शासक कौन बना? उत्तर, चच। बंगाल और मालवा। प्रश्न 18। हर्ष का समकालीन बंगाल का शासक कौन था? उत्तर, शशांक। प्रश्न 20। बंगाल में पाल वंश की नींव किसने डाली? उत्तर, गोपाल। प्रश्न 21। मालवा में किस राजपूत वंश का शासन था? उत्तर, प्रतिहार। दक्षिण भारत। प्रश्न 21। 4वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में 2 शक्तिशाली राज्य कौन से थे? वाकाटक और पल्लव। प्रश्न 22। किस पल्लव शासक ने चोल देश को अपने राज्य में मिला लिया? उत्तर, सिंह विष्णु। प्रश्न 23। वातापी के राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने किसे पराजित किया और कांची पर अधिकार कर लिया? उत्तर, पल्लव। प्रश्न 24। सुदूर दक्षिण में 3 राज्य कौन से थे? पांड्य, चोल और चेर, केरल। प्रश्न 25। बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल कैसे चुना गया था? उत्तर, अपने प्रांत की प्रमुख राजनीतिक शक्तियों द्वारा चुना गया था। प्रश्न 26। राज्यत्व और मंत्री शासन व्यवस्था। प्रश्न 26। 7वीं और 8वीं शताब्दियों में शासन व्यवस्था का सबसे आम प्रकार क्या था? उत्तर, राजतंत्र। प्रश्न 27। बंगाल के पाल वंश के संस्थापक गोपाल का चुनाव कैसे हुआ? उत्तर, अपने प्रांत की प्रमुख राजनीतिक शक्तियों द्वारा। प्रश्न 28। आपत्तिकाल में राज्य का चुनाव किसे सौंपा जाता था? उत्तर, एक प्रवर समिति जिसमें राज्य के प्रमुख सामंत या ब्राह्मण होते थे। प्रश्न 29। क्या स्त्रियों को सिंहासन पर बैठने का अधिकार था? हाँ, कश्मीर, उड़ीसा तथा दक्षिण भारत के कुछ भागों में। प्रश्न 30।
उस काल के शासक कैसे थे? निरंकुश। प्रश्न 31, राजा के अधिकारों पर किस प्रकार के नियंत्रण थे? सुस्थापित नियम तथा प्राचीन परंपराएं और जनता के विद्रोह का भय। प्रश्न 32, राजा के मुख्य कर्तव्य क्या माने जाते थे? प्रजा की आर्थिक, दैहिक और नैतिक भलाई के लिए कार्य करना। प्रश्न 33, मनु के अनुसार एक राजा के पास कितने मंत्री होने चाहिए? 7 से 8 मंत्री। प्रश्न 34, मंत्रियों के 2 प्रकार क्या थे? गोपनीय सलाहकार, मंत्री और सचिव। प्रश्न 35, युद्ध तथा शांति मंत्री को क्या कहा जाता था? संधि विग्रहीक। प्रश्न 36, सेना सचिव के पद क्या थे? महाबलाधिकृत और महादंडनायक। प्रश्न 37, धर्म का विभाग किसके अधीन रहता था? राजगुरु अथवा राजपुरोहित। स्थानीय शासन। प्रश्न 38, शासन की सुविधा के लिए राज्य किसमें विभक्त थे? प्रांतों में। प्रश्न 39, प्रांतों के शासक को क्या कहा जाता था? उपरिक। प्रश्न 40, प्रांत किसमें बटे होते थे? विषयों में या जिलों में। प्रश्न 41, जिलों का प्रबंध कौन करता था? विषपति या जिला अधिकारी। प्रश्न 42, गांव ही शासन की सबसे छोटी इकाई थी, इसमें कौन शामिल थे? एक मुखिया और पंचायत। प्रश्न 43, आय के मुख्य साधन क्या थे? भूमि कर, अधीनस्थ राजाओं से कर, अन्य कर, आबकारी, सिंचाई कर, चुंगी और खानों की उपज पर कर। प्रश्न 44, भूमि की उपज का राज्य कर के रूप में क्या कहलाता था? भाग। प्रश्न 45, खर्च के मुख्य विषय क्या थे? शासन, सेना तथा राज परिवार। समाज और संस्कृति। प्रश्न 46, उस काल में विदेशी क्या हो सकते थे? हिंदू। क्या अंतरजातीय विवाह प्रचलित थे? हाँ। मध्य भारत में अधिकतर लोग कैसे थे? खान पान में शाकाहारी। उच्च श्रेणी की स्त्रियां किसमें महत्वपूर्ण भाग लेती थीं? शासन और सामाजिक जीवन में। प्रश्न 50, उस समय देश की प्रमुख शिक्षा संस्थाएं कौन सी थीं? नालंदा और वल्लभी के विश्वविद्यालय। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरी कुछ और बेहतरीन सामग्री देखना ना भूलें। आपके लिए और भी बहुत कुछ इंतजार कर रहा है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दबाएं और परिवार में शामिल हों।